बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 के फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं जिनका परसों यानी 22 सितंबर को इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है, सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का, उसके हवाले से ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये मैंने गेस्ट पेपर बनाए एमसीक्यूज़ के हवाले से कि एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकते हैं आपके। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, तो आपने रूल को साथ साथ समझना है, तो आपको आपको अच्छी तरह समझ आए। और गेस्ट पेपर ज़रूरी नहीं होता जो मैंने बनाया है वही है, यानी इसे ये बनाने का मकसद यही होता है कि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको रूल समझ लग जाए और को पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएँ। तो फर्स्ट एनुअल बहुत ईजी था, ये उम्मीद करते हैं फिर इस उससे भी ईजी पेपर आएगा आपका। तो चलें स्टार्ट करते हैं जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया है आपका। क्वेश्चनिंग फर्स्ट जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अंडरलाइन पार्ट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल या जेरेंट। देखिए क्वेश्चनिंग यानी सवाल करना, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। या फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नाउन की तरह एक्ट करे तो क्या होता है, वो जेरेंट होता है। ठीक है, जब वर्ब की तरह एक्ट करे या एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, उस पास पार्टी परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग का यूज़ होता है। ठीक है, पास पार्टिसिपल क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट है वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डरली। अब देखिए यहाँ पे एल वाई लगा हुआ है, एल्डरली क्या होता है, बड़ों का, यानी हमें बड़ों की लाजमी इज़्ज़त करनी चाहिए। अब देखें ज़रूरी नहीं कि एल वाई लगा हो तो ये एडवर्ब हो। ठीक है, एडवर्ब भी होता है लेकिन हम देखें एल्डरी कौन होते हैं, यानी लोग, अगर नाउन ऐड हो सकता है तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ऑप्शन क्या है, नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव कंजंक्शन। एल्डरली क्या है, कोई लोग हो, कोई बंदे होंगे। ठीक है, यानी हमें एल्डरी यानी बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हो, एडजेक्टिव होता है। अच्छा, दे वेंट टू पार्क बिफोर रेन हैड स्टार्टेड। ये दिस सेंटेंस इज़, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब देखें यहाँ पर क्या है, पहले इंडिपेंडेंट क्लास है, इसके साथ कंजंक्शन यूज़ नहीं हुआ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो या कंजंक्शन यूज़ ना हो, क्लास को होती है इंडिपेंडेंट होती है। अब बिफोर क्या है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा। तो बिफोर रेन हैड स्टार्टेड, ये जब तक ये ना लगाए तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होते। बिफोर रेन हैड स्टार्टेड थे, दे वेंट टू पार्क, ये जब तक ना लगाएं तो मीनिंग कंप्लीट नहीं होता। ये डिपेंडेंट क्लास है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक इंडिपेंडेंट हो एक डिपेंडेंट हो तो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। फोर पे अलास ही फेल्ड इन द एग्जाम। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन और एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जज्बात का इज़हार है, यानी हम कहते हैं अफसोस, हाय अफसोस, इस तरह बात करते हैं। खुशी, खुशी से कहते हैं हुर्रा, या हैरान हो कहते हैं वाह, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ, इमोशन का इज़हार करते हैं, वो क्या होता है, इंटरजेक्शन। तो इसका ऑप्शन क्या है, इंटरजेक्शन। वो ट्राई टू गेट सक्सेस, हम की कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप कामयाबी या सक्सेस क्या है, कंपाउंड नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है। अब देखें यहाँ जो हम सेंसेस से जिसको ना समझ सकें, फाइव सेंसेस से, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा नाउन इकट्ठे आते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है, जिससे चीज़ें बनती है। कंक्रीट नाउन क्या होता है, जिसे टच किया जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसकी कोई ज़ाहिरी शक्ल नहीं, फिजिकल शेप नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर सक्सेस क्या है, वी ट्राई टू गेट वट का आंसर करें तो वो क्या होता है, नाउन। और ये कौन सा नाउन है, सक्सेस, यानी इसकी कोई ज़ाहिरी शक्ल नहीं होती, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, नंबर 6 पे आई मेट अ पर्सन हुज फादर इज़ अ डॉक्टर। द अंडरलाइन वर्ड इज़ पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव जो होता है नाउन को डिस्क्राइब करता है, यहाँ एडजेक्टिव तो हो नहीं सकता। ठीक है, प्रोनाउन है आई मेट अ पर्सन हुज फादर इज़ अ डॉक्टर, जो दो क्लासेस को रिलेट करता है। ठीक है, यानी दूसरी क्लासेस नाउन के फ़ौरन बाद जो होता है प्रोनाउन, जो क्लास के तौर पर, डिपेंडेंट क्लास के तौर पर, वो रिलेटिव होता है, उससे रिलेट कर रहे हैं। यानी मैं उसे उस बंदे को मिला जिसके फादर क्या है, एक डॉक्टर है। तो हुज क्या है यहाँ पर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट कर रहा है उससे। ठीक है, उसी पर्सन को उससे रिलेट कर रहा है तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, रिलेटिव क्लास होती है उसकी, रिलेटिव क्लास यूज़ हो रही है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लास भी कहलाती है। ठीक है, हुज यानी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, जिस पर्सन को मिला उसका के फादर क्या है, एक डॉक्टर है। तो ये रिलेट कर रहे हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। आगे नंबर 7 पे है स्ट्रॉम स्ट्रक द ट्रीज, दिस सेंटेंस इज एग्जाम्पल। देखिए स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक होता है, स्ट्राइक स्ट्रोक नहीं होता। ठीक है, इट के यानी लास्ट नाइट मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया, पेपर में पिछली बार 2000 लेक्चर में लास्ट नाइट आया था,
तो मैंने यहाँ पर सीधी सेकंड फॉर्म इन पास्ट की बात, यानी तूफ़ान ने दरख्तों को तबाह किया। ये पास्ट की बात गुजर गई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट में होता है स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक्स आता है। पास्ट परफेक्ट में हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, नंबर एक पे आई लाइक रीडिंग बुक विच इज़ द करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें आ, द, एन, नो आर्टिकल। देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स, इसमें आर्टिकल नहीं लगता। आ और एन कब लगते हैं? आ जब आप आई सा आ लाइन, ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वावल साउंड नहीं होता, तो आ लगता है जब वावल साउंड होता है। ही इज़ एन एम ए इंग्लिश, ठीक है, वावल साउंड यानी आ की आवाज़ निकले तो वो क्या होता है, वहाँ पर एन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आई लाइक रीडिंग बुक्स, अब यहाँ पर द रीडिंग बुक्स नहीं, ठीक है, एक बुक तो नहीं है, ठीक है। या अभी जानते हैं किसी चीज़ स्पेसिफिक नाउन हो, सिंगुलर हो, तो आप उसके साथ दाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, लाइक रीडिंग बुक्स, यहाँ पे नो आर्टिकल है, इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। अच्छा, फिर आगे है ही जम्प डैश द वाटर ऑन इन साइड अक्रॉस इनटू। जब इन क्लोज स्पेस में आती है, जब, ठीक है, जब कोई बंद स्पेस होती है, अब ये वाटर है उसने किसी तालाब में जंप लगाया, यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि इन क्लोज स्पेस है, ठीक है। जब जग में पानी तो इन टू का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब कोई चीज़ टेबल पे पड़ी, मतलब किसी सतह पर पड़ी है या किसी सतह के ऊपर हम चाह लें तो ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, इन टू, ठीक है। यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या बनेगी, इन टू, क्योंकि इन क्लोज स्पेस में जा रहे हैं, अपने याद रखें, इन क्लोज स्पेस में आए तो क्या होता है, इन टू होता है। अच्छा, आगे दे, नंबर 10 पे है, दे हैव स्पेंड देयर लाइफ इन दिस हाउस। दिस सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। हैव के साथ थर्ड फॉर्म है हैज़, हैव के साथ वो क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अच्छा, आगे है नंबर 11 पे, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। द अंडरलाइन पार्ट इज आ एंड डैश, एडवर्ब, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है। अब देखिए अबाउट इट, जब नाउन, प्रपोजिशन क्या होती है, नाउन ये प्रोनाउन से रिलेट कर रही होती है, नाउन के पहले आती है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर एट की जगह हमने कोई नाउन ही लगाना होता है, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो ये प्रोनाउन से रिलेट कर लिया, तो यहाँ क्या प्रपोजिशन है, अबाउट यहाँ पर प्रपोजिशन है। अच्छा, आगे है 12 नंबर पे, इफ़ वी थिंक पॉजिटिव वी विल नेवर फील डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। अगर हम यानी मुस्बत सोचे तो हम कभी मायूस नहीं होंगे। यानी इफ़ क्लास क्या होती है, एक प्रेजेंट क्लास, इफ़ क्लास प्रेजेंट में हो, मेन क्लास क्या है, मेन, वी विल नेवर फील डिसअपॉइंट, मेन क्लास फ्यूचर में हो तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ये रूल मैंने और भी वीडियोस दी हैं, आप वीडियोस में जाकर पार्ट ऑफ स्पीच में देख सकते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की वीडियो बनाई, उसमें मैंने ये बताया हुआ है आपको। इसमें कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस का मैंने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में ये होता है, मेन क्लास क्या होती है, अगर मेन क्लास प्रेजेंट में हो, और सॉरी मेन क्लास फ्यूचर में, इफ़ क्लास प्रेजेंट में तो फर्स्ट कंडीशनल होती है। इफ़ क्लास अगर पास्ट में हो, मेन क्लास वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या होती है, वो सेकंड कंडीशनल। अगर दोनों क्लासेस प्रेजेंट में है तो ज़ीरो कंडीशनल यानी ट्रुथ होता है। अगर मेन क्लास हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो, और मेन क्लास वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो, और इफ़ क्लास हैड के साथ थर्ड फॉर्म हो तो वो थर्ड कंडीशनल होता है, ठीक है। अच्छा, पिछली बार मैंने आपको फर्स्ट एनुअल के पेपर में मैंने आपको बहुत सी डिटेल में बताया था, तो अब उसके मैंने पूरी प्ले लिस्ट दे दी है 2025 एनुअल एग्ज़ाम की। आप चाहे फर्स्ट ईयर के पेपर हैं, चाहे उसमें सेकंड ईयर के हैं, आप जहाँ से भी देख सकते हैं देखें, और ग्रामर के वीडियोस मैंने कई बनाए हैं, वो भी जाकर देखें, उसमें आपको समझ लग जाएगी चीज़ों की, बहुत सी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। तो वही ग्रामेटिकली पेपर होता है आपका, मोस्टली ग्रामेटिकल, जिससे ग्रामर स्ट्रांग होती है उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। बच्चे 60 मार्क्स से 60 प्लस भी जा सकते हैं जिसकी ग्रामर स्ट्रांग होती है। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो फिर पास तो आप हो ही सकते हैं शायद, लेकिन आपके फिर मार्क्स इतने नहीं आते। ग्रामर का स्ट्रांग होना ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें देखें, आप रूल को समझें। मैं साथ साथ बोल के आपको रूल भी बता रहा हूँ। पहले भी मैंने पिछली बार 9-10 के पेपर में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर में, फर्स्ट टर्म में जो मैंने प्ले लिस्ट दे दी है उसमें मैंने बहुत से आपको रूल बताए हैं, ग्रामर की वीडियोज़ में अलग रूल बताए हैं, आप उधर से जाकर देख सकते हैं। अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको इधर से भी चीज़ें समझाऊँ और फिर उनको भी डिटेल में आप उधर से जाकर वीडियो से देख सकते हैं। तो एक दिन भी काफ़ी होता है आप पेपर में तैयारी करने के लिए, तो एक दिन में भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। वी सा ब्राउन बियर इन द जू, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस सेंटेंस। फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस मोस्टली एक होती है, ठीक है।
तो सिमिली है, एसोनेंस है, एलिट्रेशन है, पर्सोनिफिकेशन। देखें जब एलिट्रेशन का तो होती है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, ठीक है। अब बी साउंड आ रहा है, ब्राउन बियर, ठीक है, बी साउंड इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो बी साउंड से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है जब पर्सनल क्वालिटीज़ दी जाती हैं। एसोनेंस क्या होती है जब वावल साउंड आए, एक ही लगातार एक ही लाइन में आए वावल साउंड आए। सिमिली क्या होती है, लाइक या एस का यूज़ हो, ठीक है, वो सिमिली होती है। आगे है नंबर 14 पे, ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, यानी हमेशा अपना बेहतर करने की कोशिश करो, ठीक है। दिस मूड ऑफ सेंटेंसेस असर्टिव, इम्पेरेटिव, नैरेटिव, ऑप्टेटिव। अब यहाँ पर क्या है, इम्पेरेटिव होगा क्योंकि हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। जब सब उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। अब सामने वाले कह रहे हैं ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, सामने वाले कोई कहते हैं, हम सामने वाले कोई कह रहे हैं, यू कोई कह रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं, तो सब्जेक्ट हिडन होता है, यू होता है, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, यानी हम उसको समझ सकते हैं। ऑलवेज, अब मैं आपको कह रहा हूँ ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, हमेशा अपना बेहतर करने की कोशिश करो, तो क्या है, इम्पेरेटिव हुक्म है इसके अंदर, ठीक है। हुक्म हो तो हुक्मिया फ़िक्रा क्या होता है, इम्पेरेटिव। अच्छा आगे लास्ट पे है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैंने इसमें क्वेश्चन और पूछा है, थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी बोलने से पहले सोचो, यानी पहले हम कहते हैं पहले बात को तोलो फिर मुंह से बोलो, यानी थिंक बिफोर यू स्पीक। ये अंडरलाइन, ये बिफोर को मैंने अंडरलाइन किया था। अंडरलाइन वर्ड इज़ आ एंड डैश, यानी कौन सा एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रपोजिशन है या एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लासेस को आपस में मिलाता है, या दो वर्ड को आपस में मिलाता है, दो फ्रेजेस, दो या दो से ज़्यादा फ्रेजेस को, क्लासेस को या वर्ड को। अब देखो थिंक यहाँ पर क्लास का थी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, या लेकिन यहाँ पर थिंक सिर्फ वर्ब है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, यानी यू है, ठीक है। अब यू थिंक बिफोर यू, यानी यू है ना, इम्प्लाइड है, इसको कहते हैं इम्प्लाइड, यानी आपको बोलने से पहले क्या है, सोचने, ठीक है, बोलने से पहले सोचना चाहिए। यू थिंक बिफोर, असल में यू तो नहीं कहते, हम थिंक बिफोर कहते हैं। तो इम्प्लाइड है यानी सब्जेक्ट की समझ आ रही, तो सब्जेक्ट इसके अंदर है। जब इम्प्लाइड हो, अंडरस्टूड हो, तो वो क्लास कहलाती है, चाहे एक ही वर्ड क्यों ना हो, ठीक है। तो थिंक एक इंडिपेंडेंट क्लास है, बिफोर लगा तो आगे डिपेंडेंट क्लास आई, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये क्या है, कंजंक्शन है, बताया इसको, बिफोर क्या है, कंजंक्शन है, यहाँ पर डिपेंडेंट क्लास कंजंक्शन से शुरू होती है। तो ये मैंने आपको साथ साथ आंसर बताया, ये नीचे ये आंसर लिखे भी हुए हैं कि पहले का डी है, ठीक है, पहले का डी हमने चेक किया, ऊपर कौन सा जेर एंड, ठीक है। इस तरह सारे ऑप्शन आप बारी बारी जाके इसको वीडियो को रोक के चेक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज शाम में या कल सुबह मैं आपकी डू एज डायरेक्टेड हवाले से, टाइमिंग स्कीम के हवाले से और जो अहम चीज़ें पेपर में आ सकती हैं उस हवाले से मैं एक और वीडियो आगे बना दूँगा। तो आपने MCQs की इनके रूल को समझना है, या कोई और भी तरह चेंज होकर भी आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही आए, ये तो एक गैस ही होता है, ठीक, गैस एक तरीका ही होता है, आपको असल चीज़ है रूल सिखाना। तो फर्स्ट एनुअल के पेपर भी देखें और ग्रामर से रिलेटेड सारी वीडियोस देखें। तो जो समझना है आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूंगा। अभी आज का दिन भी है आपके पास, कल का दिन भी है, परसों आपका पेपर है, तो अच्छे नंबर आपके हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। कल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे सुबह, या कल दिन में अपलोड हो जाएगी। तो तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।